हेलो प्यारे बच्चों, आप सब इस आज के पेपर को लेकर बड़ा आशंकित होंगे, जो कि पेपर कल के लिए आपके लिए है। 1 मार्च प्रथम पाली और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में आप परीक्षा होगी, मैथ की होगी। मैं हाई स्कूल की मैथ की परीक्षा कल प्रथम पाली में ऐसे होनी। इस कड़ी को लेकर बच्चे काफ़ी तैयारी भी कर रहे हैं, उनकी तैयारी हो भी चुकी है। कुछ बच्चे ऊहापोह की स्थिति में, मेजोरिटी ऑफ कि एमसीक्यू क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए ना बच्चों। तो आप सबके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बने पड़े हैं उनको देखना होगा। मैं डायरेक्ट प्रश्न में ही आके आपको बताता हूँ कि कैसे करोगे। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया कि tan 1, tan 2, tan 3, tan 4 डिग्री और tan 89 डिग्री का मान कितना होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर 1 है और ये 89 है। जब इसको ऐड करोगे तो tan कितना हो जाएगा, tan 90 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको जब ऐड करने पर, तो ऐसे प्रश्न तुमको जब भी मिल जाए इनका आंसर एक ही होता है। कितना होता है? एक आंसर हो जाएगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई में tan 1, tan 2, tan 3, tan 4, यहाँ cot 1, cot 2, cot 3, cot 4 साइन का कर दे तो एक आंसर इसका आता है। तो आप एक पे टिक करके आएंगे। अब अगला क्वेश्चन 7वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। वाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए इतने और -4, 3 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है समझ लें कि मान लीजिए कोई पॉइंट ये है, इसको आप P मान लीजिए। यहाँ से यहाँ की दोनों दूरी बराबर होनी चाहिए और वो निर्देशांक ज्यामिति में मान लीजिए इसको आपने P कर लिया, इसको A कर लिया बच्चों, AP भी कर लिया। तो आपको AP बराबर PB दिखाना होगा। बीच की दूरी का सूत्र लगा देते हैं। क्या होता है बताइए? बीच की दूरी का सूत्र बच्चों होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जहाँ ये दोनों क्या हैं? निर्देशांक हैं, दे आर द कोऑर्डिनेट्स। तो ऐसे प्रश्नों में आपको हल समदूरस्थ में करना है, लेकिन यहाँ बहुविकल्पी लगाना है। सवाल हल करेंगे तो ठीक है आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर कुछ दिमाग लगाकर भी इसको किया जाए तो कैसे टैकल होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप ये पॉइंट लगा सकते हैं। देखिए ये बेटा x2 है। अब जब बात होगी ना तो यहाँ पे कोई बिंदु मान लीजिए आप, जैसे कि x, y मान लीजिए, है ना। तो आप अगर हम PA की बात करेंगे तो तुम कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाना, इसमें सीधे से देखना x2 माइनस x1 में देखना क्या आ रहा है। तो समदूरस्थ के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 है, 6 है, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो है 5, 4 जुड़ेगी तो -9 आएगा। तो इस ट्रिक पे तुम इसको हल कर सकते हो। कैसे? फिर से देखो उसको। y अक्ष पे है तो x का मान 0 हो जाएगा बच्चों। x की वैल्यू 0 होते ही आप पहला 0 कर देंगे। ठीक है। अब y वाले पे बात करेंगे तो y कितना 5 है, और है ना, और ये इसको जब तुम चेक करोगे 5 में इसको जब ऐड करोगे तो यहाँ पर 5 और माइनस का 5 माइनस का 4 जब ऐड होगा तो -9 आ जाएगा। ये एक थोड़ा सा शॉर्टकट रहेगा जिससे तुमको फायदा हो सकता है अगर इस बिंदु को लगाओगे तो, है ना। नहीं तो इसका तुमको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है। डिटेलिंग करने के लिए इतना ध्यान रखना। देखो अगर देख पा रहे हो तो इन चीज़ों को कैसे करोगे। अब ये जो 6 पॉइंट -0 होगा, अब दो बिंदु उसके लेके रखे हो तुम, तो 2 माइनस x कर दोगे तो यहाँ x 0 हो जाएगा। तो देखिए 6 - 0 कर देना इसको, का स्क्वायर √। ठीक है। प्लस y2 इस बिंदु के लिए तो क्या हो जाएगा 5 - y का होल स्क्वायर, है ना। 5 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये ऐसे ही लगेगा। तो यहाँ पर कि x की बात कर रहा है तो x2 को 0 रखना है। तो x2 क्या हो गया आपका -4 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 आपका हो जाएगा 3, तो 3 माइनस का 5 का होल स्क्वायर, y का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करके करोगे तो ये 0, -9 आंसर आ जाएगा। तो अगर प्रथम दृष्टया करोगे तो x का मान 0 ही आएगा, केवल तुमको दूसरे वाले पे काम करना होगा। अगर आप लगाए हैं तभी सवाल को लगा पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में देखिए यदि आ गया 4, 5 और 3, -9 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन आ गया। तो आपको क्या करना है, सवाल बहुत ईजी, सेम फॉर्मूला लग जाएगा बेटा यही। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा।
तो इस सूत्र में केवल वैल्यू पुट करनी है, हल कर लेना है। इसका आंसर √197 आ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर आप देखिए इसमें k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A2,3 B4, और C6-3 संरेखी हैं। तो संरेखी होने का प्रतिबंध आपको मालूम होना चाहिए, और इसके लिए आपको पढ़ाया भी गया है। अगर आपको ध्यान होगा तो आज तो खैर समय कम है, तो इसमें आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे। संरेखी होने के लिए आप दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी बराबर कर दीजिए, तब संरेखी हो सकता है। अगर त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं को, अगर समबाहु है तो बराबर दिखाना पड़ेगा, वर्ग है तो चारों भुजाओं को बराबर दिखाना पड़ेगा, और आयत है तो आमने सामने भुजाओं की बीच की दूरी को बराबर दिखाना पड़ेगा। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। के का मान पूछा है संरेखी के लिए, तो के का मान निकालने के लिए तो बेटा संरेखी होने के लिए, एक सेकंड में संरेखी होने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, 1/2, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए साइकिल चलाइए, पहले x1 आया तो अब y1 नहीं आएगा, तो y2 - y3 हो जाएगा। x2 आएगा, अब y2 नहीं आएगा, 3 क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा x3, अब 1 में से क्या y2 में से y1 में से y2 घटा दोगे, और ये = 0, ये सूत्र है, ठीक है। इस सूत्र में वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। देखिए फिर से ध्यान रखो, कुछ नहीं है, देखो ये x1 आएगा तो ब्रैकेट में y2 - y3 रखोगे, प्लस x2, अब x1 के बाद x2 आएगा ना, तो ब्रैकेट में y3 - y1 होगा, प्लस x3, और y1 में से y2 घटेगा, y2 बराबर 0। तो अर्थात इसका अगर शॉर्ट, इसका सबसे अच्छा फार्मूला बना लिया जाए तो ये बनने जा रहा है। संरेख होने के लिए शर्त क्या है? तो शर्त बेटा ये है कि x1, इसको याद नहीं करना, x1 अब y1 नहीं आएगा इसमें, तो y2 - y3, x2, अब y3 में से y1 घट जाएगा, याद नहीं, ठीक है। अब यहाँ x3 आ जाएगा, अब बेटा y1 में से y2 घट जाएगा, बहुत ईजी है, बराबर 0। ये सूत्र लगा दीजिए। जब ये सूत्र को लगाओगे तो तुम्हारा संरेख हो जाएगा, है ना। अगर 0 वैल्यू आती है तो संरेख होगा, और नहीं आती है तो नहीं। तो कॉमन सेंस है, संरेख कब होगा? जब 0 वैल्यू आएगी। के का मान पूछ लिया है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। बात समझ में आ रही है? तो के का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर जो भी के आएगा, जो भी वैल्यू के निकालोगे 0 से डिवाइड 0 होगा, तो आंसर 0 है। कॉमन सेंस का आंसर था ये। तो क्या मैंने बताया, संरेख होने के लिए क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, बिंदु चाहे 2 हो चाहे 3 हो, 3 बिंदुओं का पूछता है। तो आप ध्यान रखना बेटा, के का मान पूछे, ए का मान पूछे, अगर किसी का मान पूछ रहा है तो आगे जाके 0 से गुणे की चीज में होगी, तो आगे भाग करेगी तो भी 0 आएगी, और भाग में बेटा है तो भी 0 आएगा, तो इसका आंसर 0 आता है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड को पूछता है। ये सब मैंने पेपर से लिए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम तुमको कोई अपना बना कर दे रहे हैं। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इतनी है, तो बस 2 में का सवाल अनुपात में, तो इन त्रिभुजों की क्षेत्रफल देखो, भुजा जब होगी ना त्रिभुज की, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग होगा। तो 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, ठीक बच्चा। परिमाप पूछे, 4 और 9 ही आएगा। परिमाप में स्क्वायर मत करना, क्षेत्रफल में ही स्क्वायर करना है। किस में करना है? क्षेत्रफल में। यहाँ परिमाप भी पूछ सकता है, कंफ्यूज कर देगा। परिमाप में कुछ नहीं करना है, 2 पाई, अब भाई समरूप त्रिभुज है तो परिमाप क्या होगा समरूप त्रिभुज का? 3a/3 हो जाएगा, a1 a2 कर देना, ठीक है ना। तो इनकी भुजाएं निकाल लीजिएगा, तो 4:9 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग, ध्यान रखना, त्रिभुज समरूप होंगे, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन नहीं करना, इसको बिल्कुल पढ़ के जाओ। ये वाला देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा थेल्स के प्रमेय पढ़ाई गई होगी, इसमें ध्यान रखना, अगर बेटा इसको क्या बोलते हैं, ये समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस, अगर इनमें जो रेशियो दिया हुआ हो उससे आपसे मतलब नहीं है। देखो 1 और 3 का जो रिश्ता है वही रिश्ता ये अब AP से और PB का पूछ रहा है, तो हमेशा देखना ये भुजाएं हमेशा
आधी ये 1:2 में बटी होती हैं, तो आप 1:2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन एक और से देखो, ऐसे दे देगा, क्या देगा ना, ये ए है, ये पी क्यू है और ये बी सी है। ठीक है, क्या देगा, ये 2 है तो इसकी वैल्यू निकालो। तो ये अगर ये 2 है तो ये दुगनी हो जाएगी, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 1:2 का रिश्ता आता है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा 1:2। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन आपका 3x² - 4x और ये a है बराबर 0 है। ठीक है, ये a है बराबर 0, कह रहा है ना a का मान निकालो। कॉमन सेंस लगाना है, मूल बराबर हैं तो क्या होगा, d बराबर b² - 4ac रखना पड़ेगा। a का मान निकालना है बच्चे, तो ध्यान रखिए। आपको देखो ये हमने a मान सब रख लिया, तो b² - 4ac 0 कर दोगे कब, जब मूल बराबर हैं तब। मूल बराबर हैं या भिन्न है, बराबर हैं तो वास्तविक भी होंगे ना, तो वास्तविक भी होंगे, याद कर लीजिए, इसका टैकल कर लीजिए। तो इसमें क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये आएगा 3। तो मैं यहाँ तुमको इसमें एक ट्रिक सिखा रहा हूँ। ए का मान कितना है, जो ए का मान होगा वो बट्टे में होना चाहिए। मारो टिक, हटो, कोई क्वेश्चन उठा लो। जैसे देखता हूँ अगर 2022 में कोई क्वेश्चन इसका आया हो, 2022 में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें नहीं दिया है, अब मैं आपको 2023 में दिखाता हूँ। अब ये देखिए, शून्यकों का योगफल पूछा है बेटा, पूछा है ना, तो अब तो तुमको परेशान हो जाएगा। शून्यकों का योगफल कुछ नहीं, ये क्या है, बट्टे में ए होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है गुरु, मानो टिक हटो। ये हमारा, ये उदय सर का स्टाइल है, इससे करिए आप। क्या कर रहा है, कोई भी हल नहीं होगा तो ए का मान पूछिए, कोई भी हल नहीं होगा तो कोई भी हल ना होने के लिए क्या होता है, कोई भी हल ना होने के लिए कोई भी हल ना हो, तो कोई भी हल ना हो तो इसका प्रतिबंध क्या है बताओ, कोई भी हल ना हो। तो उसके लिए क्या करते हो, अरे बच्चा याद किया होगा आपने, A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। ये प्रतिबंध है, कोई ना हल, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस बात लगाओ। A1 का मान कितना है, 2 है, A1 2 दिख रहा है, A2 कितना है, 3 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो क्या करोगे, यहाँ पर 2/3 कर लोगे। फिर आ जाओ, B1 का मान कितना है, A है, अब B2 का मान कितना है, -5 है, तो 5 दूना 10, तो 3A बराबर -10, तो A बराबर क्या आ जाएगा, -10/3, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको और शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, तो इसका ये वाला मान, दूसरा मान पहले वाले से गुणा कर देना, वह अंश में होना चाहिए। और इसका देखो समझाने की कोशिश करो, ध्यान समझना है इसको। 2 इक्वेशन है बच्चे, ठीक है, तो 2 इक्वेशन है, इसकी गुणा पहले वाले से, इसकी गुणा पहले वाले से, और दूसरे वाले की गुणा इससे, दूसरे वाले के दूसरे से पहले वाले के पहले से गुणा, या पहले वाले के पहले से दूसरे वाले के दूसरे से गुणा, और तथा दूसरे वाले के पहले से पहले वाले के दूसरे से गुणा। बात समझ पा रहे हो, मैंने यार बना दिया। तो जो देखो फिर से ध्यान से, दूसरे पहले वाले का पहला दूसरे वाले से गुणा करके अंश बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अंश। दूसरे वाले का दूसरा पहले वाले के पहले से गुणा करके हर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हर। तो ट्रिक लगाओ उसको, पहले वाले का पहला 2 और दूसरा -5, तो -10 आ गया। तो -10 तुम जहाँ भी चेक करते तो नजम आगे आगे बढ़ जाते। ये है सॉल्व करने का तरीका, क्या समझ पाए, बार बार सुन लेना इसको। अब देखो ये आ गया, 2x² + 5x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है बेटा, तुम्हें ये कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, इसको चेक कर लेना, इसका मान कैसा आ रहा है, d बराबर होता है ना, तो चेक कर लीजिए। तो b का मान 25, बहुत तेजी से लिखिएगा,
और माइनस का 4 समाज समय होता है, अच्छा खासा हल कर लेना है। और ए का मान 2 और सी का मान 4, तो 25 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो हो रहा है भाई 25 16, तो 4 दूनी 8 दूनी 4 दूनी 8 जो कि 32 तो कितना आएगा माइनस का 7, जो उसका नेचर ऋणात्मक हो गया। क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। तो क्या वास्तविक होगा? वास्तविक नहीं है, ये आंसर खत्म कर दिए। अगर ये धन होता तो परिमेय हो, वो भी हो सकता था, अपरिमेय भी हो सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा इस प्रकृति को, उसको हम लोग की प्रकृति ऐसे निकालते हैं, इसे तुरंत पुट करिए। अगर मान लीजिए माइनस में आया तो ऋणात्मक होगा, प्लस में आया धनात्मक होगा, बात खत्म है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अब अंत से अलग, अंत से जब बोलेगा तो एल बराबर 10, ए बराबर 4, डी बराबर निकाल लीजिएगा T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T2 माइनस T1 बेटा निकाल लीजिएगा। तो 9 माइनस 4, ठीक है, बेटा 14 माइनस 9 और 9 माइनस 4, तो 5 आ गया, तो डी का मान 5 आ गया। पुट द वैल्यू एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यल का मान कितना आ गया बेटे? यल का मान आपका आ गया अंत से 10वां पद, ठीक है ना। तो अंत से टी एन एल निकाल लोगे 10, तो यहाँ 10 रख लोगे, 10वां पद, 10वां मतलब एन पद। तो इसको इस फॉर्मूले से हल कर लोगे, जो वैल्यू आएगी उसको लिख देना। ठीक है, आगे बढ़िए इसमें सेशन में। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाए हैं अच्छे, ये भी क्वेश्चन देखते रहो। फिर ये हो गया, तो ये तुमको बता ही दिए है ना, रिपीट करते रहिए इसमें। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है n प्रक्षणों के माध्य x बार है। यदि x बार है, जो अब इसकी भाषा समझिए, बढ़ा दिया जाए इसका मतलब होता है प्लस करना, गुणित कर दिया जाए मतलब गुणा करना, घटा दिया जाए मतलब घटाना या भाग करना। तो जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगा। समांतर माध्य में बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा दिया, अब कहोगे घटा दिया जाए तो माइनस कर दूंगा, भाग कर दिया जाए तो बट्टे में कर दूंगा, आधा कर दिया जाए तो आधा कर दूंगा। तो जो कुछ होगा एक्स के साथ में ही होगा। तो क्या कर दे? बढ़ा दिया जाए। कौन बढ़ा दिया जाए? एक्स बार। ये क्या है? माध्य है। कितना बढ़ा दे? ए आंसर हो गया। पुट द वैल्यू कर दे। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया, त्रिज्यखंड का परिमाप निकालिए। पाई का मान 3.14 या 22/7 होता है। तो अब त्रिज्यखंड का परिमाप निकालोगे। अब देखो सबसे टफ क्वेश्चन कर दिया, बच्चे गलत करके आएंगे। अब परिमाप का फॉर्मूला ये होता है, त्रिज्यखंड के परिमाप का फॉर्मूला 2πr θ/360 प्लस 2 गुणे त्रिज्या। तो 2πr, इसमें देखो बच्चे क्या करना पड़ेगा, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 दिया है। देखिए ये आर है, त्रिज्या मतलब ये ओ बी बराबर होगी 7 होगी, त्रिज्या हो जाएगी। थीटा 60 डिग्री दे रखा है, यहाँ थीटा 30 कर सकता है, थीटा 45 कर सकता है, थीटा 90 कर सकता है, थीटा 180 कर सकता है। तो यहाँ 60 कर दिया। 60 360 में जब हल करोगे 60 360 को 6 बार में काट डालेगा, तो 1/6 आ जाएगा। 7 से 7 तो 22 गुणे 2 और बटे 6 बचा यहाँ पर, और 7 दूनी 14 हो गया। तो 2 1 कम 2 और 2 3 6, तो 22/3 प्लस 14। तो हर में कितना है? 3 दिख रहा है, दोनों 3 क्या है? टिक करो, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन शांत अशांत के लिए एक ही ट्रिक है, आप इसको हर को पकड़िए और इसको गुणनखंड कर डालिए ऐसे ऐसे। अगर कहीं 2 और 3 से कोई भी संख्या तुमको दिख जाए फालतू, तो तुरंत अशांत लिख देना। अगर केवल 2 के गुणा मिले और 5 के गुणा मिले तो शांत होगा, अगर नहीं मिले तो अशांत होगा। बस फिर से सुन लीजिए, इसको दोबारा सुन लेना जो मैं बोला हूँ। अगला देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस शून्य, शून्य निकाल। शून्य मतलब शून्य कौन? जो दिए गए समीकरण को जीरो बना दे, तो ट्रिक देखो इसकी क्या है। ऐसे तो हल करने का तरीका गुणनखंड निकाल लेना, और बाद में गुणनखंड सबको आता है, तो ऐसे तो आंसर ये भी निकाल लोगे। लेकिन हम बता रहे हैं, इसमें से पहला ऑप्शन उठाओ। पहला जो सेम गिनती है -3, ये तो मत रखना, ठीक है, ये मत। अब इस पे ट्रिक करो, 3 ऑप्शन उठा कर रख लो, जिस पे 0 हो जाए उसको आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, आंसर कर देंगे। तो देखिए -3, अब इसको उठाइए ऐसे रख लीजिए। तो यहाँ पर -3 और 1 ऑप्शन से रखना है इसको।
तो इस इक्वेशन में पहले 3 रख लो, तो 9 स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 और माइनस का 3। तो यहाँ हम पहले ऑप्शन रख रहे हैं प्लस वाला 3 जोड़ो, तो क्या हुआ, तो 9 माइनस 6 माइनस 3, तो -9 -9 बराबर 0, 0 आते हैं। इसके मतलब प्लस का 3 अगर रखेंगे तो समीकरण 0 हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन से दोनों संख्याओं को इसमें रख के देख लेना, अगर 0 हो, इससे भी 0 होना चाहिए, कॉमा इससे भी 0 होना चाहिए रखने पर। इसमें x का मान एक बार -3 लेकर रखना, इसमें एक बार x का मान 1 रखना, तो ये 0 होना चाहिए। अब चारों ऑप्शन में चेक कर लेना। एक तो तरीका ये हो सकता है, तो हमने प्लस का 3 रख के देखा, पहले 0 मेरा आ गया तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया। अब -1 रख के देख लेंगे तब भी 0 आ जाएगा, तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। देखो देखते हैं, -1 का स्क्वायर -2 गुणे -1 और माइनस का 3, तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस का 3, ये दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस के 3 माइनस का 3 0 आ गया, तो मतलब शून्य हो गए। क्या हो गए? शून्य निकालने का यह तरीका है, ऑप्शन ढूंढो और दोनों का मान रख के देख लो। आपको सर सबका रख के चेक करना पड़ेगा? नहीं, एक वाले को पहले रखना, पहले या तो 3 रखो या तो एक को चुनो। तो पहले -3 यहाँ क्या है, एक बार प्लस में 3 है, एक बार माइनस में 3 है, क्या दिक्कत है? 2 ही बार तो हल करना है। अब देखो, अब कहोगे सर आपने तो +3 या -3 में रख के देखिए, तो -3 रख लो, -3 का स्क्वायर -3 तो ये तो 9 हो जाएगा, 9 माइनस ये माइनस में प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा -3, तो 9 और 6 15 -3 बराबर 12। क्या 0 हो रहा है? नहीं, तो कतई नहीं होगा, तो -3 तो लेंगे नहीं, +3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा बातें समझ में आ रही होंगी आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन से देख लीजिएगा, एक ऑप्शन को उठाना, ऑप्शन में एक गिनती को, चाहे पहली वाली, तो पहली वाली यहाँ 2 प्रकार की है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो दोनों को वैल्यू एक बार माइनस में रखना है, एक बार प्लस में, 2 बार में हल करोगे मालूम पड़ जाएगा फटाक से। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आया होगा, और आप इसको बार बार रिवाइज करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए बोर्ड में, ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। अब देखो तुम लोगों को कोई चीज़, 3 विधियाँ हैं, विलोपन विधि, और देखो अनंत हल के लिए, अगर अनंत हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 और तीनों बराबर हो जाए तो अनंत हल होगा। क्या हल होगा? अनंत हल होगा, ठीक है, अनंत हल होगा। और ये अनंत हल हो जाएंगे, और इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये समानांतर भी चलती जाएगी, कभी मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा पढ़ लीजिए इसमें, तो इन सबको देख के जाइए बेटे और समझ जाइए, पेपर आपका अच्छा ही होगा, इससे ख़राब नहीं हो सकता पेपर तो ख़राब होगा जब आप मेहनत से पढ़ के आए हैं, तो कुछ उनको पढ़ते जाइए। तो संरेख होने के लिए भी बता दिया हमने। संरेख के लिए क्या करोगे? संरेख के लिए एक ही फार्मूला है, याद कर लो। संरेख के लिए x1 लिया, अब y1 नहीं लेंगे तो y2 माइनस y3 कर देंगे, x2 लेंगे y3 माइनस y1 और x3 कर लेंगे तो y1 माइनस y2। मज़े की बात क्या है, इसको 0 होना चाहिए, पुट कर लेना। इस वीडियो को 2 बार देखो दोस्त, कुछ ना कुछ तो तुम्हारा बेटा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए।